नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा देश मेरा प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रुक करेंगे खबरों का। आजादी से जुड़ी एक बेहद अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को बदलने का प्रण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लिया था। इन पुराने कानूनों को बदलने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में शुक्रवार को बिल पेश कर दिया। यानी आने वाले दिनों में नए भारत के नए कानून होंगे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अंग्रेजों के कानून से मिलेगी आजादी। भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गुलामी की निशानी हमेशा के लिए मिटेगी। संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। यानी अब जल्द मिलेगा इंसाफ। मॉब लिंचिंग पर लगेगी लगाम। राजद्रोह का कानून होगा खत्म। हम ये क्यों कह रहे हैं, अब आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को और आजादी के अमृत महोत्सव के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों से देश को आजादी मिलने का बिल सदन में रख दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले साल लाल किले पर लिए गए प्रण को याद करते हुए 163 साल पुराने कानूनों को हमेशा के लिए बदलने वाला बिल रख दिया। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाथ। इस बिल के जरिए अमित शाह ने गुलामी के सभी निशानों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आपको बताते हैं कि नए कानूनों में प्रस्तावित खास बदलाव क्या क्या हैं। जिन मामलों में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, उस मामले में क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा। यौन हिंसा में पीड़िता का बचाव और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस को खत्म करना है तो पीड़िता को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। किसी भी मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना भी अनिवार्य होगा। किसी मामले में बहस पूरी होने के बाद 1 महीने के भीतर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल चलाने का फैसला सरकार को 120 दिन में ही करना होगा। मॉब लिंचिंग के मामले में दोषियों को 7 साल की सजा, आजीवन कारावास या मौत की सजा भी हो सकती है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के केस में मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास में ही बदला जा सकेगा। तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। अब आपको बताते हैं कि गृहमंत्री ने कौन से 3 नए बिल पेश किए हैं। बिल के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी 1860 की जगह लेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, तो वहीं इंडियन एविडेंस कोड 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक रिप्लेस करेगा। अब आपको बताते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड में मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। इन बदलावों के मुताबिक आईपीसी की जगह लेने वाले प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं होंगी। पहले इसमें 511 धाराएं होती थी। मौजूदा आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म किया जाएगा। मौजूदा आईपीसी के 175 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे और ऐसी 8 धाराएं जोड़ी जाएंगी जो मौजूदा आईपीसी में नहीं है। सीआरपीसी की जगह आने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023 में कुल 533 धाराएं होंगी। मौजूदा सीआरपीसी की 9 धाराओं को खत्म किया जाएगा। सीआरपीसी के 160 धाराओं में बदलाव किए जाएंगे, साथ ही 9 धाराएं जोड़ी जाएंगी। सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। इन तीनों बिलों को लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद अब इन्हें संसद की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। सरकार ने इन तीनों बिलों के जरिए जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो राजद्रोह को खत्म करना है। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अब आईपीसी की धारा 124A को भी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई धारा 150 को जोड़ा है। सदन में इस बिल को पेश करने पर सियासत भी हो रही है, तो बिल का स्वागत भी जोरदार ढंग से हो रहा है। इस विधेयक का मतलब ब्रिटिश जमाने के कानूनों को बदलना तो है ही, इसके अलावा न्याय प्रक्रिया के सरलीकरण को भी बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।